कितने नेताओं को गिरफ्तार करोगे, कितने नेताओं को जेल भेजोगे, भेजो। लेकिन हम भी कह रहे हैं जो फौज जो तैयार हो गई है कांसीराम जी के बाबा साहब के मिशन से, संविधान चालीसा पढ़ रही है, अब वो कह रही है कि अब हम तुम्हारी जेलों को ही देखेंगे। कि सारी जेलों को तैयार कर लो, पूरे थानों को। भारत के 35 करोड़ आ रहे हैं तुम्हारी जेलों को भरने। तुम जेलों से डराओगे हमें अपने लोगों का वो जेल का डर ही खत्म करना है। पूरी सरकार ने जोर लगा दिया इस देश में दंगे कराने के लिए, लेकिन क्योंकि SC ST के लोग नहीं आए सामने मुस्लिमों के खिलाफ, इसलिए उस खींच को निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है SC ST की, जो इनको समझा रही है कि संविधान पढ़ो, आप संविधान का पालन करो, सभ्य नागरिक बनो, भारत के लोग बनो, बाबा साहब को मानो, महात्मा फूले को मानो, सावित्रीबाई फूले को मानो, साहू जी महाराज को मानो और आप सब नागरिकों का पूरा सम्मान करो, तो वो जो लीडरशिप बता रही है इनके SC ST के लोगों को, तो अब उस लीडरशिप को पकड़ के जेलों में डाल दो, उन लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश करो। लेकिन अब ये भूल गए कि जब से बहुजन मूवमेंट मान्यवर कांसीराम जी ने चलाया, तब से लेके आज तक लाखों की संख्या में फौज खड़ी हो गई है नेताओं की। कितने नेताओं को गिरफ्तार करोगे, कितने नेताओं को जेल भेजोगे, भेजो। लेकिन हम भी कह रहे हैं जो फौज जो तैयार हो गई है कांसीराम जी के बाबा साहब के मिशन से, संविधान चालीसा पढ़ रही है, अब वो कह रही है कि अब हम तुम्हारी जेलों को ही देखेंगे। अब जेल भरेंगे हम इनके बहुत जल्दी। दिल्ली की सारी जेलों को तैयार कर लो, पूरे थानों को। भारत के 35 करोड़ आ रहे हैं तुम्हारी जेलों को भरने। तुम जेलों से डराओगे हमें अपने लोगों का वो जेल का डर ही खत्म करना है। कुछ नहीं है जेलों में, वहां जाकर के, और अच्छा है कोई बीमारी हो जाए तो इनकी जिम्मेदारी है ठीक करवानी, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने घर में भी सोना है, लेकिन आवाम को खड़ा करना है। लेकिन भारत के संविधान को मानने वाले लोगों को खड़ा करना है, इस देश के बेरोजगारों को खड़ा करना है, इस देश के जो महंगाई से त्रस्त लोग हैं उनको खड़ा करना है, इस देश के SC ST के लोग जिनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, बजट को खत्म कर रहे हैं, उन लोगों को खड़ा करना है। तो हमारे नेतृत्व को जेल भी जाना पड़ेगा, गोलियां भी खानी पड़ेगी, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। देखिए, अगर हिंदू मजबूत होते तो प्रोफेसर रतन लाल जी पे किसी भी तरह से वो अटैक नहीं करते, क्योंकि जो मजबूत होता है कभी कमजोर क्यों करेगा, क्यों हाईलाइट करेगा। वो कमजोर थे, कमजोर हैं और कमजोर और होंगे। तो अगर कमजोर नहीं होते तो प्रोफेसर रतन लाल जी को रात के अंधेरे में जेल में नहीं डालते, अगर वो ताकतवर होते तो। धार्मिक भावनाएं भड़काएं सर शिवलिंग पे। मुझे एक बात बताओ ना भाई साहब, उनके जो भगवान है वो बंदरों पे बैठे हैं, वो कुत्तों पे बैठे हैं, गधों पे बैठे हैं। अब गधे को गधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चूहों पे बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, अपने भगवानों को साइकिलों पे बिठवाओ या मोटरसाइकिलों पे बिठवाओ, अब तो आधुनिक भारत है। अब ये हम तो कहेंगे ना कुछ, तुम्हारी भावनाएं हाथ हो जाएंगी और हमारी भावना हाथ नहीं होती। जो 5000 साल से हम तुम्हारा जुर्म सह रहे हैं, हम तो बिना किसी उसके अमानवीय जीवन जी रहे थे। हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें सड़कों पे आने का अधिकार नहीं था। हमारी भावना को कुछ नहीं। हमारे बाबा साहब को तुम आए दिन की तस्वीरें तोड़ते हो, गालियां बकते हो, तुम वहां पर मुनादी करवाते हो कि कोई दलित अगर तुम्हारे खेतों में आ गया, कोई तुम्हारे ट्यूबवेल पे आ गया, तो तुम हमें 50 जूते मारोगे। तुम 5000 है जेल तो गया सर आरोपी। नहीं, जेल जाना अलग बात है, लेकिन इस तरह से लेके जाते ना। प्रोफेसर रतनलाल जी ने क्या गुनाह किया है जो आप इस तरह से आप रात को अंधेरे में आए? वो तो इसलिए आए क्योंकि पूरे देश दुनिया का प्रेशर पड़ गया, इसलिए आप इज्जत से लेकर के जा रहे हो, पकड़ के घसीटते हो। क्यों नहीं लेकर के गए उसको जेल? ताबड़तोड़ जैसे ही पता चला, सोशल मीडिया पे दुनिया को पता चल गया, गृह मंत्रालय को पता नहीं चला। यहाँ की जो ये जो सोशल मीडिया सेल है, उसी ने गिरफ्तार किया ना प्रोफेसर साहब को। तो वो कहाँ मर गई थी जब वो ढोल पीट रहे थे, मुनादी कर रहे थे, जब हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने जाते। वो BSF में नौकरी करने वाला नौजवान, दलित नौजवान, उसको अपनी शादी में पुलिस फोर्स और अपने जवान बुलाने पड़ते हैं, कितने शर्म की बात है। अब घोड़ी पे बैठ जाए तो इनकी हाथ खराब वो हो जाती है। हम किसी को बंदर कह दें तो तुम्हारी हाथ वो हो जाती है। तो भैया ऐसी हाथ से हम नहीं करने वाले। अब तुम हमें अकेले का जेल ले जाओगे, अब हम जल्दी सारे के सारे जेल में आएंगे। जेल तैयार कर लो अपनी। सर, जो एक्टिविस्ट भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, यदि उनकी आवाज़ दबा दी गई है तो आम आदमी कैसे बोलेगा? सर, आवाज़ दबती तो आज मैं और आप सब लोग यहाँ खड़े थोड़ी होते, रात से हंगामा चल रहा है तमाम लोग, लेकिन उन्होंने कोशिश की ना दबाने की। वो देखिए ये वो है जो उसके कहते हैं ना, उसके हिटलर के नाजायज औलाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत में हिटलरशाही चलेगी नहीं, हिटलरशाही भारत में नहीं चलेगी। भारत एक महान डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाबा साहब ने ऐसा संविधान रूपी चक्रव्यूह बना दिया है कि आज तक इन मनुवादियों को संविधान को कहाँ से घुसे, कहाँ से आए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है आज तक। तो इसीलिए जी देखिए, बौद्ध धर्म अपनाएंगे वो तो कोई बात नहीं, हम भी अपना लेंगे, अपनाने में कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बौद्ध धर्म अपनाने से खाली इन मनुवादियों को के खिलाफ जो लड़ाई है वो सशक्त नहीं होगी।
आपको संविधान को अपनाना पड़ेगा, संविधान चालीसा को चलाना पड़ेगा। अपने SC ST के लोगों को जो अभी मंदिरों में जाते हैं, जो इनके लिए वो माता के आते हैं, हमारी माताएं बहनें वो जागरण करती हैं, वो करती हैं, उनको संविधान बताना पड़ेगा कि ये जागरण करने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। इस संविधान से पहले तुम्हें इन माताओं के मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, तुम्हें पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, इनके देवी देवता तुम्हें मिलने को तैयार नहीं थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काला राम मंदिर का मूवमेंट नहीं चलाते तो इस देश के राम श्याम भगवान माता पिता इनके मंदिरों में हमें आने जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको समझाना पड़ेगा कि इस देश का संविधान लागू होने के बाद तुम्हें मंदिरों में आने की इजाज़त मिली है। ऐसे धर्म को दलित छोड़ क्यों नहीं देते हैं? नहीं, देखिए भावनाएं भी आहत का तो सवाल नहीं है, हमारी भी तो आहत हो रही हैं। पिछले हम SC ST के लोग पिछले हजारों कितने वर्षों से इनकी हम प्रताड़ना सहते आ रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं थे, मानवीय अधिकार नहीं, पीने का पानी का अधिकार नहीं, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, सड़कों पे आने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। और तो और हमें अगर हम गलती से जिन भावनाओं की बात कर रहे हैं ना, अगर हम कोई इनका वो भजन सुन ले, हम कोई अगर इनके वेदों की कोई कहानी सुन ले तो हम गलती से चलते हो भी तो इनका प्रावधान था कि हमारे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल देते थे। हमने गलती से किसी भगवान का नाम ले दिया तो हमारी जबान काट देते थे। तो इसलिए देखो, संविधान, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं इस देश में भगवान को मानने से लेकर सारी चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई है, जिस बापी मंदिर को लेकर उन्होंने लिखा है, वो अभी साबित ही नहीं हुआ है कि शिवलिंग है, तो फिर भावना कैसे? वो आपकी बात, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। और दूसरी बात, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया सबसे पहले जो वर्शिप वो एक्ट है 1991 का, पहले तो उसको जज को ये कहा कि पहले उस पर सुनवाई करो, क्योंकि वो उसके दायरे में आता है कि क्योंकि जब वो बना था तो राम मंदिर को खाली अयोध्या के उससे बाहर रखा था। बाकी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनका जो भी नाम है या जो भी उस पर ढांचा है उसको बदला नहीं जाएगा। तो जो उसने जज ने वहाँ पर किया था, सेशन जज ने जो भी उसको सुनने से मना किया, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसके आधार पे, जबकि ना तो ये साबित हुआ कि शिवलिंग है और उसके आधार, और ये भी हो गया कि पहले वर्शिप एक्ट पे सुनवाई होगी। तो जब तो ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल तुरंत इनको प्रोफेसर साहब को रिलीज़ करना चाहिए। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उसकी पुलिस फोर्स ने संविधान के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध काम किया है, प्रोफेसर रतनलाल जी को गिरफ्तार करके उनको तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अब इस देश के कानून और संविधान को चलाने की स्थिति में नहीं है। वो एक सक्षम होम मिनिस्टर आए जो कि इस देश के संविधान को चला पाए। हुई है वो तय हुआ है कि वो सिविल। अरे रुक जाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी आपसे बात, जबरदस्ती करोगे? आपसे बात नहीं, हमारे सीनियर मेरे से बोल रहे हैं, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, फुल रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे अगर डर रहे हो तो बात ना करें। डर नहीं रहे, आप सवाल पूछो। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ना, आप हमसे डर रहे हो, आस्था विश्वास की बात हमसे डर रहे हो। आप टीचर हैं सर। आस्था वो साबित हो गया कि वो शिवलिंग था। मैंने उस पर बात ही नहीं की। इस पर बात कर रहे हो, हम उसी पर सवाल कर रहे हैं। होने दीजिए, पूरा तो होने दीजिए। शिवलिंग पे बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म पे बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म पे बात नहीं कर रहा। बोलो। रतनलाल जी ने जो टिप्पणी की है, क्या वो शिवलिंग साबित हो चुका है? आप मुझे बोलने देंगे? सवाल मैं पूछूंगा या आप पूछेंगे सर से? तुम हो कौन भाई? तुम सवाल। अरे आप लोग मानव के अधिकारों के लिए एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते। आप लोग एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते, एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम भी इस देश में रहने वाले लोग हैं। तो हमें काम करें तो सवाल पूछने का सिर्फ तुम्हारा ही बपौती नहीं है, हमें भी है। बपौती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हमें भी है। पहले इस प्रेस से बात करने दो, अभी आता हूँ मैं। हाँ जी, आप पूछ रहे थे, पूछो। रतनलाल ने जिस पर टिप्पणी की है, क्या वो शिवलिंग? मैं इन्हीं जवाब दूंगा सर, मैं इन्हीं जवाब दूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। अच्छा मैं बात करता हूँ, नौजवान आता हूँ। जी हाँ जी पूछो। अच्छा सवाल अपना। अरे गुरुजी देखो, धार्मिक देखो, आप लोग यहाँ पे सब लोग खड़े हो। आप तुम्हारे शिवलिंग में छेद है, आ जाओ। तुम्हारे शिवलिंग में छेद है, मुझे दिखाओ कहाँ।